जंग अपने जोरों पर है। बाज़ंतीनी सिपाही डालों की दीवार बना चुके हैं। उस्मान गाजी और उसके जानसार घोड़ों पर सवार सरपट दौड़ाते हुए निकोला की फौज की तरफ बढ़ते हैं। सामने डालों की दीवार है जिसको पाटना नामुमकिन नजर आ रहा है। यहाँ उस्मान गाजी कमाल की हिकमत अमली का मुजाहरा करता है और घोड़ों को दो हिस्सों में तकसीम करता है। सीधा हमला करने की बजाय साइडों से नेज़ों के साथ हमला करता है। उस्मान नारा बुलंद करता है, हक ज़ात अल्लाह की, और नेज़ा फेंकता है। नेज़ा सिपाही की गर्दन के आर पार हो जाता है। निकोला के लिए सबसे हैरानकुन मरहला उस वक्त आता है जब पहाड़ी की तरफ से मलहन खातून अपने सिपाहियों के साथ बाज़ंतीनी फौज पर हमला कर देती है। तो निकोला गुस्से से कहता है कि लानत हो, ये कहां से आ गए। मलहन अपने सिपाहियों की हिम्मत बढ़ाती है। शाबाश सिपाहियों, दिखा दो इनको अपनी ताकत, अल्लाह अकबर। बाज़ंतीनी सिपाहियों को दो तरफ से घेर कर मारना शुरू कर दिया जाता है। बाज़ंतीनी तीरंदाज डालों की दीवार के अंदर से मुकाबले की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस्मान के घोड़े सवार उनकी इस कोशिश को नाकाम बना रहे हैं। निकोला कालनोस को कहता है, हरकत में आओ। कालनोस अपने घोड़े सवारों के साथ मैदान जंग में कूद पड़ता है। सोगोत में सौचिबे और जैरोकोताई सुरंगों में उड़ने वाली आग को लगा चुके हैं। सौचिबे गुक्तोक से पूछता है, क्या उड़ने वाली आग इतनी ही खतरनाक होगी जितना सुना है। तो गुक्तोक कहता है कि बीम आपकी सोच से ज्यादा खतरनाक होती है। सुरंगे निकोला के सिपाहियों की कब्रें बन जाएंगी। खुद को महफूज बनाएं, वो फटने वाली हैं। बाज़ंतीनी सिपाही सुरंगों के अंदर बनाए गए रास्तों पर बेखौफ सफर कर रहे हैं। जैरोकोताई बाहर निकलने लगता है कि अचानक दागे को लगी हुई आग बुझ जाती है। वो परेशान होकर कहता है कि ये क्या हुआ। उसने अपनी मशल भी बुझा दी होती है। वो अपनी मशल को जलाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। उस्मान घोड़े से उतरता है तो देखता है कि मलन खातून बेजिक्री के साथ सिपाहियों से लड़ रही है। वो अपनी तलवार निकालकर दुश्मन पर टूट पड़ता है। बुरान हैरानकुन अंदाज में उस्मान से कहता है, बीम मलन खातून बिल्कुल एक मजाहत की तरह दुश्मन से लड़ रही हैं। उस्मान के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और वो कहता है कि बुरान, मुजाहद के लिए औरत या मर्द की कोई तमीज नहीं होती। गंदोज, सल्तूक, बुरान समेत सब मुजाहिद अपनी तलवारों के जोहर खूब दिखा रहे हैं। सोगोत में सुरंगों के अंदर जैरोकोताई परेशान है और बाहर सौचिबे परेशानी के आलम में गुक्तोक से पूछता है कि ये अभी तक तबाह क्यों नहीं हुई। आइगल पूछती है कि आप सब तो आ गए हैं लेकिन जैरोकोताई कहाँ है। अंदर जैरोकोताई परेशानी के आलम में मशल जलाने की कोशिश में है कि अचानक दूसरे कंटेनर को आग लग जाती है और सुरंगों में खौफनाक धमाके शुरू हो जाते हैं। खौफनाक धमाकों से सोगोत गूंज उठता है। सब परेशानी के आलम में भागते हैं कि अचानक एक सुराख से जैरोकोताई बाहर निकल आता है। सब खुश हो जाते हैं कि जैरोकोताई के पीछे दूसरा धमाका होता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। सब उसकी तरफ भागते हैं। मैदान जहाद में उस्मान गाजी जान निछावर करने वाले परवाने की तरह शहादत की शम्मा की तलाश में जान हथेली पर रखकर लड़ रहा है। अचानक उसकी नजर एक बाज़ंतीनी सिपाही पर पड़ती है जो मलहन खातून का तीर से निशाना ले रहा है। उस्मान गाजी बड़ी तेजी के साथ एक डाल लेकर मलहन खातून के सामने आ जाता है और मलहन खातून की जान बचाता है। गुक्तोक और सौचिबे जैरोकोताई को हिलाते हैं। परेशानी आइगोल के चेहरे से टपक रही है कि अचानक जैरोकोताई होश में आ जाता है। गुक्तोक कहता है कि हम परेशान हो गए थे, तुम्हारे दिल की धड़कन रुक गई थी। जैरोकोताई कहता है कि मुझे अल्लाह ने जरा मुख्तलिफ बनाया है, मेरा दिल दाएं जानब है। जैरोकोताई इतनी जल्दी नहीं मरता। जैरोकोताई आइगोल को देखकर कहता है कि क्या हुआ पागल लड़की, तुम्हारी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। आइगोल जल्दी से अपने आंसू साफ करती है और कहती है कि आंखों में मट्टी पड़ गई थी और कोई बात नहीं, अब जल्दी से उठो और चलो। मैदान जंग में कालनोस और उस्मान आमने सामने हैं। कालनोस कहता है, तुमने मेरे भाई का दिल चीरा था, मैं तुम्हारा दिल चीरूंगा। उस्मान कहता है, अब तुम्हारी बारी है। सोगोत से एक कासद घोड़ा भगाते हुए निकोला के पास आता है और कहता है कि सोगोत की सुरंगें धमाकों से गूंज उठी हैं जनाब। निकोला कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। सिपाही कहता है कि हमारे सारे सिपाही उनके अंदर थे जनाब, वो सुरंगें अब उनका कब्रिस्तान बन चुकी हैं। निकोला बेबसी के आलम में कहता है कि हम वापस जा रहे हैं। मैदान जंग में निकोला बुज़दिलों की तरह भागने में मसरूफ है। सारा मैदान निकोला के सिपाहियों की लाशों से अट चुका है। उस्मान आजिज़ी के अंदाज में सर उठाकर कहता है, ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। मलन खातून फख्रिया अंदाज में उस्मान की तरफ देखती हैं। उस्मान मलन खातून से कहते हैं कि शुक्र है अल्लाह का, दो कबीले के सिपाहियों ने मिलकर दुश्मन को शिकस्त दी।
हमारा इत्तेहाद ताउमर कायम रहे, हमेशा कायम रहे। उनका खेल बर्बाद कर दिया गया, सोगोत उनका कब्रिस्तान बन चुका है। हमारे जोश से दुश्मन कांप रहा है। जब तक हमारा मजहब इस्लाम और रियासत तुर्कों से वाबस्ता है, फतह हमारा मुकद्दर रहेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस्मान अपनी तलवार को फख्र से चूमते हैं। मंगोल कमांडर शामान तोगाई अपनी इबादत में मशगूल है। अचानक जमूहा आता है और कहता है कि निकोला के सिपाही सुरंगों में दफन हो गए हैं। तोगाई पूछता है कि कैसे? वो जवाब देता है, उड़ती हुई आग से। ये आग उसे निकोला के किले से हासिल हुई होगी। तोगाई कहता है, उस्मान ने मेरे सिपाहियों का इंतकाम ले लिया है, अब निकोला को मेरी मदद की जरूरत होगी, इस तरह जैसे जमीन को बारिश की जरूरत होती है। अब गवर्नर यार हसार आसानी के साथ टैक्स अदा कर देगा। अब हम निकोला के पास जाएंगे और उसे उसके बेकार फतह के ख्वाब से जगाएंगे। कुमराल अब्दाल उस्ताद दाऊद के पास मौजूद है कि ऐलान होता है, उस्मान आ रहे हैं, उस्मान आ रहे हैं। सब खुशी का इजहार करते हैं। बाला खुशी के अंदाज से गोंचा से कहती है कि शुक्र है अल्लाह का, वो फतह याब होकर आए। उस्ताद दाऊद कहते हैं, माशाल्लाह मेरे बच्चों, ये वाकई एक अजीम फतह है। कुमराल अब्दाल कहते हैं, अल्लाह हमेशा अपने मजाहत के साथ होता है। क्या होगा अगर दुश्मन उसे घेर ले, जिसका साथी अल्लाह हो। बाला आगे बढ़ती है और उस्मान का हाथ चूम कर कहती है, फतह मुबारक हो मेरे सरदार। उस्मान कहते हैं, जीती रहो बाला। मलन खातून उस्मान से कहते हैं, बीम मुझे अब इजाजत दे, मैं अपने कबीले जाना चाहती हूँ, उमर साहब को फतह की खबर दूं। उस्मान कहते हैं, शुक्रिया मलहन, जो जोश आपने दिखाया है उसने हमारा काम आसान कर दिया। इस जंग में तुम्हारी कोशिशों ने हमारी फतह का दरवाजा खोला। मलहन कहती है, हम हमेशा से लड़ते आए हैं, अब आपका मेरी जान पर एहसान है। उस्मान कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, हमारी जानें बस अल्लाह की कर्जदार हैं। उमर साहब का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करें और आप सबको खाने की दावत है। मलन कहती हैं, यकीनन उस्मान साहब, उमर साहब खुश होंगे। उमर बे के कबीले में सरदारी खेमे में उमर साहब मलन खातून को मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं, तुमने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई, माशाअल्लाह। लेकिन निकोला समझ गया होगा कि जंग में हमने उस्मान का साथ दिया है, वो अब चुप नहीं रहेगा। मलन कहती है, हमें निकोला से तिजारत अब खत्म कर देनी चाहिए सरदार। उमर बे कहते हैं, अभी नहीं, किले में दाखिल होने का और कोई रास्ता नहीं है। क्या उस्मान हमारे सिपाहियों से खुश था? मलन कहती है, जी सरदार, उन्होंने हमें खाने की दावत दी है। उमर बे खुश होकर कहते हैं, इसका मतलब है वो करीब होना चाहते हैं। मलन कहती है, जब से उन्होंने किले से गरदार का खात्मा किया है वो मजबूत हो गए हैं। मैंने उन्हें मैदान जंग में लड़ते हुए देखा है, वो अच्छी चालें चलते हैं, उन्होंने मेरी जान भी बचाई है। उमर बे कहते हैं, अच्छा, मैदान जंग में हर मुसलमान की जान दूसरे मुसलमान पर अमानत होती है। अब तुम आराम करो। वैसे तुम उस्मान के बारे में क्या सोचती हो? मलन कहती हैं, इन सरजमीनों पर आने से पहले आप कहते थे ये अर्तो गाजी का बेटा अपना बच्चा है। मुझे कोई शक नहीं, आप सच्चे साबित हुए। उमर बे कहते हैं, क्या बस इतना ही? मलन कहती हैं, क्या इतना काफी नहीं है बाबा? उमर बे कहते हैं, अच्छा है, तुम्हें अब आराम करना चाहिए, अब तुम जाओ। निकोला किले में बारूद की निगरानी करने वाले कमांडर पर गुस्से का इजहार करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने ये जंग हारी है, तुम्हारी कोताही की वजह से मैं ये जंग हार गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अचानक हलीना अंदर दाखिल होती है और बताती है कि उस्मान ने तीर के जरिए से दिनदार को मार दिया। निकोला हैरान होकर कहता है कि दिनदार को? तब उसे याद आता है कि जब दिनदार उसके पास आया था तो मेज पर सुरंगों का नक्शा मौजूद था, तो दिनदार ने उस्मान को सब कुछ बता दिया। उस्मान दोस्त बना रहा है, उसके दुश्मन कम हो रहे हैं। उमर बे को पैगाम भेजो, बुलाओ उसे, मैं उससे मिलना चाहता हूं, उसे हिसाब करना है। कई कबीले में सब खाने की दावत पर मौजूद हैं। शेख अदावाली दुआ फरमाते हैं, ए अल्लाह हमें हराम खाने से महफूज फरमा, इस मेज पर बैठे हुए हर मर्द और औरत के दिलों को करीब कर दे और हमारे इत्तेहाद को हमेशा कायम फरमा, आमीन। सब कहते हैं आमीन। शेख अदावाली कुमराल अब्दाल से पूछते हैं, क्या अब कबीले में आबाद हो गए हो? कुमराल अब्दाल कहते हैं, या शेख, हमारे दिल एक थे, अब खैमे भी एक हो गए हैं। शेख अदावाली और उस्मान मुस्कुराते हैं। उस्मान कहते हैं, अब हमारे शेख अदावाली अपनी रोशनी से सोगोत को दोबारा रोशन करेंगे और कुमराल अब्दाल की आग हमारे कबीले में रोशन होगी।
शेख अदब अली कहते हैं, हम अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार हैं, उसने हमें फतह दी। उस्मान साहब, आपकी जहादी तलवार हमेशा तेज रहे। उस्मान कहते हैं, आमीन शेख, हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। उमर बे कहते हैं, शेख, अब हमारी तलवारें काफरों के खिलाफ म्यान से निकल चुकी हैं, लेकिन अगर उस्मान हमारे सिपाहियों को अपने सिपहसालार के वताहत देते रहेंगे तो इससे हमारे वकार को नुकसान पहुंचेगा। उस्मान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, माशाअल्लाह, वो खूब लड़े और मलन खातून की कोशिशों ने हमारी फतह को आसान बना दिया। मलन कहती हैं, हमने अपना फर्ज अदा किया उस्मान बे, अब निकोला इंतकाम लेना चाहेगा। उस्मान कहते हैं, दुरुस्त कहा, लेकिन अब उसकी ताकत टूट चुकी है, हम महतात रहेंगे। तो गाई भी वापस आ चुका है। एनागोल में यार हसार का किलेदार कहता है कि ताजर किसान सब के सब अब उस्मान की तरफ हिजरत कर रहे हैं, हमें सल्जूक को टैक्स देना पड़ेगा। निकोला कहता है, बस बहुत हो गया यासू, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस्मान के कबीले में अपने कुछ आदमी दाखिल करो, वो हमें उस्मान की खबरें देगा, और दोबारा कभी मेरे पास रोते हुए मत आना। अब जाओ और मेरा काम करो। कार्लोस निकोला से कहता है कि यह बर्बादी है कि यार हसार किले के लोग उस्मान के पास पनाह ले रहे हैं, हमारी अहमियत कम हो जाएगी, हमें काई कबीले पर हमला करना चाहिए। निकोला पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सिपाही हैं? कार्लोस सर झुका लेता है। निकोला कहता है कि उस्मान जैसे मजबूत दरख्त को हिलाने के लिए हमें हरकुलिस जैसा मजबूत होना पड़ेगा, हमें जंग के खुदा मार्स को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा। यार हसार किले के ताजर, किसान और आम अफराद का वफद काई कबीले में उस्मान गाजी से मिलता है और पनाह हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार करता है। उस्मान खुश दिली से उनको इजाज़त दे देते हैं। वो बुरान और गुप्तों को हुक्म देते हैं कि हमारे मेहमानों का खास ख्याल रखें, लेकिन उन पर नजर भी रखना, क्योंकि मासूम लोगों के अंदर जासूस छुपे होते हैं। बुरान कहता है, फिक्र ना करें जनाब, हम महतात रहेंगे। तो वही एनागोल किले में दाखिल होता है। सिपाही उसकी तलवार लेने की कोशिश करता है तो गुस्से में आ जाता है, तलवार म्यान से निकाल लेता है और कहता है, क्या तुम मेरी तलवार लेकर गहतों के गजब से बच जाओगे? निकोला अपने सिपाहियों से कहता है कि तुम सब यहां से दफा हो जाओ। तो वही निकोला से कहता है कि तुम जानते हो तुम्हें देखकर क्या ख्याल आता है कि कैसी लाचार बिल्ली जिसे मछली तो पसंद है लेकिन वो दरिया में उतरने से डरती है। इसके अलावा तुम मुनाफिक और गद्दार भी हो। निकोला जामूहा के पास आता है और कहता है, जिस शख्स ने उस्मान से तहाद किया वो ये है, उसने मेरे सिपाहियों को मारा, यानी हम बराबर हैं। अब तुम क्या चाहते हो? क्या उस्मान के खिलाफ अतहाद चाहते हो? तो गाई कहता है, मुझे उस्मान के खिलाफ अतहाद की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसकी जरूरत है। तुम्हारे सारे ख्वाब सोगोद की सुरंगों में दब चुके हैं। निकोला तो गाई के पास आता है और कहता है, तुम क्या चाहते हो? तो गाई कहता है, तुम यार हसार के गवर्नर को टैक्स देने के लिए तैयार करोगे, वरना तुम्हें मालूम है मैं क्या करूंगा। निकोला कहता है, यार हसार के लोगों ने उस्मान के यहाँ पनाह ले ली है, देहाती ताजर कारीगर सब उस्मान के पास जा चुके हैं, जो भी टैक्स देना था वो उस्मान के पास जा चुका है। टैक्स की वसूली पनागज़ीनों से मशरूत है, वो वापस आएंगे तो टैक्स मिलेगा, या फिर हम आपस में लड़ लेते हैं ताकि मालूम हो कि बिल्ली कौन है और शेर कौन, लेकिन इससे उस्मान को फायदा होगा। लेकिन अगर हम आखिरी हमले के लिए अतहाद कर लें तो फायदा उठा सकते हैं। तो वही कहता है कि मैं उस्मान से पनागज़ी वापस लेता हूं, फिर गवर्नर टैक्स अदा करेगा। निकोला कहता है, फिर उस्मान मरेगा, बस इतना सा काम है। तो गाई और जामूहा किले से रवाना हो जाते हैं। तो गाई जामूहा से कहता है कि जाओ और उस्मान से पनागज़ीनों के लिए बात करो। जामूहा कहता है, अगर उसने इनकार कर दिया तो गाई कहता है, वो इनकार नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है उसका इनकार मुझे निकोला के करीब कर देगा। अगर वो मुआहदा नहीं करता तो नतीजा भुगतेगा।